नमस्कार। परोपकार फिल्म में आपने देखा कि कैसे एक भूखा प्यासा बच्चा घर घर जाकर सामान बेचने की कोशिश कर रहा है, पर ना तो कोई उससे सामान खरीद रहा है और ना ही उसके चेहरे से झलकती भूख और प्यास को कोई देख रहा है। किसी ने उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। लेकिन जब वो उस बच्ची के घर जाता है तो वो बच्ची उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है और उसे तुरंत दूध का ग्लास उठाकर दे देती है, जो कि उसके खुद के लिए था। उस दिन उसके द्वारा किया गया एक छोटा सा परोपकार वो बच्चा कभी नहीं भूलता और समय आने पर उस बच्ची की मदद करता है। इसी प्रकार हमारे इतिहास में एक से बढ़कर एक दानी और परोपकारी महापुरुष हुए हैं, जैसे दानवीर कर्ण, महात्मा बुद्ध, महर्षि दधीची, एकलव्य, राजा भामाशाह आदि। आज इन्हीं में से एक महापुरुष महर्षि दधीची के जीवन से हम आपको परिचित करवाएंगे। धन्यवाद। संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम सदैव आदर से लिया जाता है। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। यास्क के मतानुसार दधीची की माता चित्ती और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीची हुआ था। किसी पुराण के अनुसार ये कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम गभस्थनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे। खूंखार से खूंखार जानवर भी उनके आश्रम के पास आते ही शांत हो जाते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। महर्षि दधीची तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। महर्षि दधीची अपने बाल्यकाल से ही परोपकारी और साहसी थे। एक बार एक पेड़ पर जहरीला सांप चढ़ गया और उस पेड़ पर एक तोते का परिवार रहता था। सांप ने तोते के नन्हे बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बचने के लिए फड़फड़ाने लगा। पेड़ के नीचे तमाशबीन लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने तोते के बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वहीं पास में दधीची खेल रहे थे। शोरगुल सुनकर वे वहां पहुंचे। स्थिति को समझते ही वे पेड़ पर चढ़ गए। नीचे खड़े लोग चिल्लाने लगे, दधीची नीचे उतर आओ, सांप तुम्हें डस लेगा। दधीची बोले, जीव की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। मैं तोते के परिवार को विपत्ति में पड़ा दे उससे मुंह मोड़ नहीं सकता। उन्होंने सांप से तोते के बच्चे को छुड़ा लिया। अपने बच्चे को जीवित देख तोता और तोती चहचहा उठे। लोगों ने पूछा, दधीची तुम्हें डर नहीं लगा? महर्षि ने उत्तर दिया, डरना कैसा? डरना है तो गलत काम से डरो। अच्छा काम करने वालों की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। दधीची की यही लोक रक्षा की भावना आगे चलकर इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उन्होंने अपने शरीर की हड्डियां तक असुरता के नाश हेतु दान दे डाली। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्तासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने
देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्तासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्तासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। महर्षि दधीची की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृत्तासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई सारी बातें बताई। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब ये जानकारी मिली तो वह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। देवलोक पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीच की शरण में जाना ही पड़ा। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस का संहार किया था। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। कहते हैं कि मनुष्य वही है जिसके हृदय में करुणा हो, दया हो। हम सभी को महर्षि दधीची के जीवन से परोपकार और त्याग की भावना को सीखना चाहिए और उसे आत्मसात करना चाहिए।